नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का नवा सवाल। बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान मुझे ज्ञात करना है, और इसी का दूसरा सवाल है cos A cos C और माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक त्रिभुज बना लेना है। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा और उसमें जो B दिया है उसे मैं 90 अंश बना दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया बच्चों, जिसमें मैंने B जो है 90 अंश बना दिया था समकोण, क्योंकि इसमें दिया है कि कोण B कैसा है, समकोण है। तो मैंने B जो है उसको समकोण बना दिया। समकोण का मतलब होता है कि 90 अंश। ये जो चिन्ह दिखाई देता है ये भैया 90 अंश का होता है, इसी को हम समकोण कहते हैं। तो मैंने त्रिभुज मैंने बनाया है जिसमें B मैंने समकोण दे दिया, और बाकी जो बचे हुए कोण हमारे क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। अब मुझे क्या कर देना है, tan A बराबर 1/√3 है जो दिया है सवाल में। सबसे पहले उससे मुझे मान ज्ञात करना है। tan A बराबर क्या है बच्चों, tan A बराबर दिया था 1/√3। तो tan का फार्मूला क्या है, तो tan का फार्मूला निकालने के लिए मैंने लाल बटे कक्का को यहाँ लिख दिया है, और इस फार्मूले से tan sin cos tan जितने सारे मान हैं जिसके फार्मूले अगर ज्ञात करने हैं सब इसी से बनने वाले हैं। ये जो फार्मूला है हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। मुझे tan का फार्मूला निकालना है, तो tan के फार्मूले के लिए ये tan जो लिखा है इसके नीचे L बटे A लिखा है। L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार होता है। तो अगर tan का आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप बताएंगे L बटे A। L का मतलब लंब बटे आधार। तो tan का मुझे फार्मूला लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। बच्चों क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार लिख देंगे। मैंने ये फार्मूला कहाँ से निकाला, लाल बटे कक्का से निकाल दिया। लंब बटे आधार होता है। इस फार्मूले से मुझे क्या फायदा होने वाला है, इस फार्मूले ने मुझे ये बता दिया है कि अगर tan के साथ में जो ऊपर लिखा होता है वो लंब का मान है, तो tan में जो मान दिया है, जो ऊपर दिया है, अंश दिया है, वो लंब है, और जो बटे में दिया वो हर का आधार का मान दिया है। ठीक है, जो नीचे लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, क्योंकि फार्मूला कह रहा है tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan में जो ऊपर होता है वो लंब का मान होगा, जो बटे में होगा वो आधार का। तो tan के सामने 1/√3 लिखा है, इसका मतलब जो 1 है वो लंब का मान है और √3 है वो आधार का मान है। तो इस त्रिभुज में ये भैया लंब भुजा कौन सी है, 1। लंब इसमें कितना दिया है, जो ऊपर है, कहेंगे लंब इसमें 1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। क्या लिख दिया बच्चों, 1 लिख दिया। आधार इसका कितना है, √3, तो आधार बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, √3। अब इस त्रिभुज में 2 भुजाएं मुझे पता हो गई, हम तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। और भैया त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं पता है। तो एक फार्मूला होता है, सब बच्चे जानते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण निकालने का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक मिनट, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला बच्चों होता है। और इस फार्मूले में हम मान भर के, जो मान दिए हैं वो मान भर देंगे तो कर्ण आसानी से निकल जाएगा। बच्चों क्या होगा, कर्ण का मान इसमें कितना दिया है बच्चों, कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण नहीं दिया है, लेकिन कर्ण भुजा कौन सी है, AC। जो बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। यही भुजा मुझे निकालनी है, तो लिखेंगे AC बराबर, AC बराबर हो जाएगा बच्चों
AC, क्योंकि कर्ण इसमें AC है तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है बच्चों, लंब भुजा दी है हमारी ये सीधी वाली भुजा जिसका नाम है BC। तो जहाँ लंब दिया है उसके जगह पर हमने लिख दिया BC स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे प्लस आधार का मान कितना है AB, तो हम AB रख देंगे। अब इसके बाद मुझे क्या कर देना है, AC का मान मुझे निकालना, तो AC तो सेम ऐसे लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। BC इसमें कितना दिया है बच्चों 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, और AB का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर सेम लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना है। 1 का स्क्वायर अगर निकालना है, इसका मतलब 1 को हम 2 बार गुणे में लिख देंगे तो 1 एकम 1 होता है। √3 का स्क्वायर निकालना है तो इस संख्या को भी मुझे 2 बार गुणे में लिख देना है, √3 और गुणे में √3। अगर रूट में संख्याएं एक जैसी होती हैं बच्चों, रूट में संख्याएं एक जैसी होती हैं और उनको अगर 2 बार गुणा करना होता है तो रूट हमारा खाली गायब हो जाएगा, इसका मान हमारा 3 आ जाएगा। तो रूट जो 3 था इसका मान मैंने 3 रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद में मुझे क्या कर देना है, AC बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इसके बाद में मुझे क्या कर देना है, जैसे ही स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे लिखेंगे हम AC बराबर अंडर रूट में क्या लग जाएगा, 4 में रूट लग जाएगा। AC 4 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है 2, जो AC का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का मान हमारा 2 आ गया। अब मुझे मान किसके किसके निकालने हैं बच्चों, वो मुझे देखना है। सवाल मुझे सॉल्व करना है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो मुझे यहाँ पर 4 मान ज्ञात करने हैं। पहले तो साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान। पहले लिखेंगे हम साइन बराबर बच्चों फार्मूला क्या होता है ये लिखना है। साइन बराबर फार्मूला क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल में साइन की आवश्यकता है, साइन की और कोस की। पहले तो साइन ए और कोस सी ये दोनों निकालने हैं। तो साइन ए बराबर, साइन का अगर फार्मूला पूछा जाए तो लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। क्या होता है, कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है। साइन का मान निकालना तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें साइन के साथ में लिखा क्या है, साइन के साथ में कोण कितना ये याद रखना, इस पर बड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। साइन के साथ में कोण बच्चों कौन सा दिया है ए। देखिए अगर साइन के साथ में जो कोण दिया है, कोण इसमें ए ढूंढना है। समकोण त्रिभुज में मुझे साइन के साथ में अगर ए दिया है तो कोण ए ढूंढना है, कहेंगे कोण ए है। अब इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती है। तो इसमें साइन तो सेम ऐसे लिखेंगे, साइन ए, इसमें जो लंब हो जाएगी भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी, ए वाली BC, क्योंकि कोण ए के सामने भुजा पड़ रही है BC। तो इसका मान बच्चों कितना है 1, तो हम 1 लिख देंगे। कर्ण हमारा सेम 2 ही रहेगा, ठीक है। अब साइन ए का मान निकल के आ गया। इसी तरीके से अब निकालना है साइन सी का मान। किसी का निकालना है साइन सी। फार्मूला लंब बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन इसमें याद रखना है कि साइन के साथ में कोण बच्चों कितना दिया है, सी दिया ना। तो मुझे त्रिभुज में कोण सी ढूंढ लेना है, कहाँ है, कहेंगे कोण में सी ए दिया तो इसके सामने भुजा कौन सी है, कहेंगे AB। तो कोण अगर सी दिया है तो लंब इसमें हमारी भुजा हो जाएगी AB। समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर कोण हमारा सी दिया है तो इसके कोण के सामने जो भुजा होगी वही लंब हो जाएगी। कोण के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ साइन है, फार्मूला साइन का लंब बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन कोण है सी तो इसके सम्मुख भुजा हमारी क्या हो जाएगी AB। तो यही हमारा लंब हो जाएगा। लंब का मान √3 कर देंगे, कर्ण सेम रहेगा, कितना रहेगा 2, ठीक है। साइन सी का मान √3 बटे 2 आ गया। अब मुझे मान बचे हैं कॉस सी। पहले तो हम कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस बराबर फार्मूला बच्चों कितना होता है, कहेंगे कॉस का फार्मूला अगर ज्ञात करना है तो A बटे के होता है। ए का मतलब बच्चों आधार, ए का मतलब क्या होता है, कहेंगे ए का मतलब आधार होता है और के का मतलब बच्चों कर्ण होता है। क्या होता है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो भैया कोण ए दिया है, कोण अगर ए दिया है, देखिए ये याद रखना विशेष रूप से, हमें जिसका मान त्रिकोणमिति में जिसका भी मान निकालना है उसके साथ में जो कोण देखना है।
हमने कॉस के साथ में ए निकालना, तो ए कोण ढूंढो भैया। कहेंगे कोण ए दिया तो इसके सम्मुख भुजा लंब ए हो जाएगी, तो आधार हमने ऑटोमेटिक ए वाली भुजा हो जाएगी। जब लंब सम्मुख भुजा लंब होती है और उसके बाद जो बची है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कोस ए का मान निकाल लेंगे, तो इसमें आधार का मान √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3। कर्ण सेम रहेगा, कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण का मान नहीं जो है वही रहेगा। ठीक है, कोस ए का मान निकल के आ गया। अब इसके बाद बचा हमारा किसका मान है बच्चों, इसके बाद बचा है कोस सी का मान, कोस सी। अब कोस चाहे सी दिया हो चाहे ए दिया हो, सूत्र रहेगा आधार बटे कर्ण ही। लेकिन कोण में सी कहाँ है, कहेंगे सी तो हमारा ए दिया है, इसके सम्मुख भुजा हमारा ये लंब हो जाएगा, लेकिन हमें आधार का मान ढूंढना है। कोण हमारे सामने सी है, सी के सामने भुजा लंब ए हो जाएगी, तो आधार हमारा ए हो जाएगा। जब लंब ए हो जाएगी ऑटोमेटिक आधार ए हो जाएगा। अगर लंब ए होती तो आधार ए हो जाता। जब भैया आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, कोण के सम्मुख भुजा लंब है, इसका मतलब ये लंब है, तो आधार ऑटोमेटिक कौन सी हो जाएगी, 1। तो आधार का मान 1 रख देंगे और कर्ण का मान 2 हो जाएगा। अब इस सवाल में जिन जिन त्रिकोणमितीय मान की जरूरत थी वो मैंने निकाल लिए। अब निकालने के बाद जो मेरे पास पहला सवाल दिया है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसको सॉल्व करेंगे और बाद में इस दूसरे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए नए पेज पर चलते हैं बच्चों। अब यहाँ मुझे क्या कर देना, साइन ए कोस सी के मान को पुट कर देना है। इसके मान मैंने अभी निकाले हुए हैं, उन सारे मान को यहाँ पर पुट कर देना। साइन ए का मान बच्चों कितना दिया है, कहेंगे साइन ए का मान 1/2 दिया था। कितना है, 1/2। तो हम साइन ए के जगह पर लिख देंगे 1/2, बीच में गुणा है तो गुणा लगाएंगे। अब लिखेंगे कोस सी, कोस सी का मान बच्चों कितना दिया है, कहेंगे कोस सी का मान भी 1/2 है, तो मैंने यहाँ पर भी 1/2 रख दिया, बीच में प्लस है लगा देंगे। कोस ए का मान बच्चों कितना है, कहेंगे कोस ए का मान भी हमारा दिया है √3/2 और कोस सी का साइन सी का मान भी √3/2। कितना बच्चों, √3/2 कोस ए का भी मान है, गुणा लगाएंगे और इसका भी मान है √3/2 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों मुझे क्या कर देना है, बड़ा ध्यान से समझना है। ये बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 1 कम 1 होता है। 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4। अब √3 की गुणा √3 से करेंगे जब रूट में संख्याएं एक जैसी हों। जब रूट में संख्याएं एक जैसी होती हैं, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो रूट कट जाएगा। तो यहाँ रूट के अंदर क्या है, 3 है, तो रूट कट गया, खाली 3 बचेगा और इसकी गुणा करेंगे, 2 दूना 4। अब बच्चों क्या बचा है, अब मुझे इसे जोड़ना है। अगर जोड़ना हो या घटाना हो, जब तक उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, जब तक उसको घटा नहीं सकते हैं, जब तक उसके हर एक जैसे नहीं हो। लेकिन इसमें हर एक जैसे हैं तो इनको आपस में आसानी से जोड़ सकते हैं। उन हर को एक बार लिख देंगे, जो ऊपर है ऊपर वाली संख्या हर बार जो एक जैसे होते हैं उनको एक बार लिख देंगे, जो संख्या ऊपर दी है उनको जोड़ देंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 4। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से जो इस सवाल को सोल्व किया, सेम जो दूसरा है सेम इसी तरीके से उसको भी सोल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें दिया है कोस ए का मान, तो कोस ए का मान बच्चों दिया कितना था भाई, कोस ए का मान कितना था, √3/2। तो हम क्या कर देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे √3/2 गुणा लगाएंगे। कोस सी का मान कितना है, कहेंगे कोस सी का मान 1/2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, कोस सी के जगह पर 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है, कहेंगे साइन ए का मान दिया था 1/2, तो मैंने यहाँ साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2, ये मैंने यहाँ मान भर दिए। ये मान कहाँ से निकाले, जो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया था, बनाने के बाद जो मान निकाले हुए थे वही मान मैंने यहाँ पर भर दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे। कैसे सरल होगा, कहेंगे √3 की गुणा 1 से करेंगे, तो 1 से किसी भी संख्या की जब गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना
4 माइनस 1 की गुणा √3 से करेंगे √3 हो जाएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूना 4। √3 में से यह क्या कर सकते हैं, इसके हर एक जैसे हैं, तो एक बार लिखो √3 माइनस का √3। √3 में से √3 जाएगा 0 बचेगा, 0/4। 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और जो भी आपके दोस्त हैं इस बार क्लास 10th के हैं और उनके पास भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।